हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जेके सीरीज में भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की बातें चल रही है। आज हम बात करेंगे भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। उनका जो पहला कार्यकाल था वो लगभग 13 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के विभिन्न कार्यकालों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मूल रूप से आगरा के पास बाटेश्वर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई लालन पालन ग्वालियर में हुआ। आपने बीए संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में तथा इंग्लिश भाषा में किया। इसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। आजादी से पहले वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य बने और उसके कुछ समय पश्चात ही आरएसएस के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अपनी साहित्यिक समझ और सूझबूझ के कारण जाने जाने की वजह से कुछ ही समय में आरएसएस की प्रमुख कर्ता धर्ता दीनदयाल उपाध्याय के सहयोगी के रूप में आपने कार्य किया और आरएसएस के कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक के रूप में कार्य किया, जिसमें स्वदेश, वीर अर्जुन, पांचजन्य इत्यादि प्रमुख थे। आरएसएस की राजनीतिक इकाई भारतीय जनसंघ की स्थापना करने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की भी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 स्थान से इलेक्शन लड़ा। एक मथुरा, जहां वे हार गए, लेकिन बलरामपुर से विजयी घोषित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद में आरएसएस और जनसंघ के प्रमुख नेता के रूप में एबी वाजपेयी उभरते हैं। इनके सहयोगों में लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक और नानाजी देशमुख प्रमुख व्यक्ति रहे। इंदिरा गांधी सरकार की विभिन्न नीतियों के कटु आलोचक रहे। 1975 जून 1975 में जो आपातकाल लगा, उस दौरान वे जेल भी गए। आपातकाल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उसमें पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आती है, जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में भारत के विदेश मंत्री बनते। अपने विदेश मंत्री काल में अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सबको चमत्कृत कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार के गिरने के बाद में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो जाता है। उसके बाद में एबी वाजपेयी उसके प्रमुख नेता बनते हैं। अब बात करते हैं एबी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में। 3 बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने। पहला काल 1996, 16 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कि चूंकि इस 1996 के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी और शंकर दयाल शर्मा उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन सरकार जल्दी अल्पमत में आ गई और इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद में तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है और इसमें आईबी गुजराल, एचडी देवगौड़ा इत्यादि भारत के छोटे छोटे समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1998 में पुनः इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस बार जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन और कुछ और पार्टियों के मिलने से सत्ता में बीजेपी आ जाती है और एनडीए का गठन किया जाता है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1998 में प्रधानमंत्री बनते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में दूसरा नाभिकीय परीक्षण पोखरण में किया, जिसे पोखरण सेकंड भी कहा जाता है। अपनी उदार प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की चेष्टा में उन्होंने लाहौर से बस की यात्रा की और लाहौर में अपना घोषणा पत्र, लाहौर डिक्लेरेशन किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत सरकार की पीठ में छुरा घोंपा और उसी समय कारगिल को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना ने धोखे से भारत की कारगिल की विभिन्न चोटियों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को फॉलो करते हुए लगभग 3.25 महीने के ऑपरेशन में भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारी मार दी और हमने हमारी चोटियों पर पुनः कब्जा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार सत्ता में 1999 में आते हैं और इस साल पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। 1999 में एबी वाजपेयी की सरकार बनते ही 99 में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटती है वो भारतीय एयरलाइंस का, इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर लिया जाता है, विमान 814, और इसके एवज में भारत को 5 खूंखार कश्मीर आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा करते हैं। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद में बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में भारत में आते हैं। कारगिल युद्ध का घाव भी भरा भी नहीं था। भारत सरकार ने अगेन अपनी लोकहित में पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए और आगरा में जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में समिट होती है, आगरा समिट होती है, लेकिन वो किसी कारणों से फेल हो जाती है और पुनः भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित होती होती रह जाती है। दिसंबर 2001 में पाकिस्तान भारत की संसद पर हमला करवाता है और भारत और पाकिस्तान लगभग युद्ध की कगार पर
आ जाते हैं। किन्हीं कारणों से आखिरकार भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते होते टलता है। भारत, ऐसा माना जाता है कि भारत के लगभग 7.5 लाख ट्रुप जो है वो बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाते हैं। वर्ष 2002 में ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। भारत सरकार एक नया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पास करती है जिसका नाम था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। पहले ऑर्डिनेंस के रूप में, बाद में एक्ट के रूप में 2002 में पास किया जाता है, जो कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है भारत की पुलिस को। 2002 में ही गोधरा कांड होता है जिसमें कार सेवकों की एक रेल में आग लग जाती है और इससे पूरे गुजरात में दंगे फैल जाते हैं। नए मिलेनियम स्टार्ट होने के बाद 2002 से लेकर 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार प्रारंभ करती है। 1991 के सुधारों को प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार कहा जाता है। इसके 20 साल बाद में द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार प्रारंभ होते हैं, खास करके यातायात के फील्ड में और अन्य क्षेत्रों के लिए। 2001 में सर्व शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ होता है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित बहुत बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करना स्टार्ट करती है। 2002 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अस्तित्व में आती है। 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया जाता है, उस समय से पहले इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस बार कांग्रेस पुनः सत्ता में आ जाती है और मनमोहन सिंह 2 टर्म्स के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता होने के अलावा बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार भी माने जाते हैं। उनकी आत्मकथा को राजनीति की रपटीली राहें के नाम से जाना जाता है। जब वो इमरजेंसी में जेल में थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कैदी कवि की कुंडलियां। इसके अलावा भी लगभग 2 दर्जन से अधिक किताबें उन्होंने अपनी पोएट्री से संबंधित प्रकाशित करवाई। तो ये वो बातें थी जो AB वाजपेयी की कार्यकाल में प्रमुख रूप से घटी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।